बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 4 क्लास 4 की बुक है मेरे पास, ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। आज लेसन हम इसका करेंगे 6 प्लांट्स। जैसा हमारा टॉपिक है प्लांट्स, तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट आर प्लांट्स? प्लांट्स आर लिविंग थिंग लाइक ह्यूमन बींग्स। तमाम प्लांट्स इंसानों की तरह जिंदा चीज़ें हैं। दे कैन ग्रो, दे कैन ब्रीथ, दे नीड ऑक्सीजन, दे नीड फूड, दे कैन रिप्रोड्यूस। ये तमाम खूबियाँ जिस चीज़ में भी हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो प्लांट्स आर ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन प्लांट्स की सबसे बड़ी और अहम इम्पोर्टेंस ये है कि प्लांट्स आर द मेन बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। यानी जितने अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे किसी ना किसी तौर से प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम ये कहें कि हमारी ज़िंदगी का तसलसल प्लांट्स की वजह से चल रहा है, और अगर प्लांट्स ना होते तो शायद इस दुनिया में ज़िंदगी ना होती। अगर अल्लाह ताला कोई और सबब बनाता तो अलग बात है। यहाँ पे सबब क्या है लाइफ का? प्लांट्स। प्लांट्स के लेसन में हमें हमारा जो बेसिक चीज़ है जो हमने पढ़नी है कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स कितनी किस्म के होते हैं, बड़े प्लांट्स और छोटे प्लांट्स। तो इसमें बहुत से नए वर्ड्स आएंगे। एक तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसका आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस भी एक प्रोसेस है जो आपने कई बार पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस in which plant can make their own food in presence of light and air, carbon dioxide. आगे हमारे पास प्लांट्स की डिफरेंट नेम्स हैं जो सिंपल प्लांट्स और हायर प्लांट्स में हम इनको क्लासिफाई करेंगे, और इनको हमने यहाँ पढ़ना है। एल्गीज, फिंजाई, मूस, फर्न, कॉनिफर। कॉनिफर जो है ये थोड़ा हायर प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट, कॉनिफर प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हायर प्लांट्स हैं। बाकी तमाम छोटे प्लांट्स हैं। और स्मॉल प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम प्लांट्स जिनकी अंदर रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होते, लीफ नहीं होते, यानी उनकी जड़ें भी नहीं होती, उनके पत्ते भी नहीं होते, उनके स्टेम्स भी नहीं होती। उनको हम सादे से पौधे कहते हैं। लेकिन उनको हम पौधे क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और उनका सेल स्ट्रक्चर प्लांट जैसा होता है, यानी उनमें सेल वॉल मौजूद होती है। जिन चीज़ों में ये हमने सेल पढ़ा था, ह्यूमन सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन थी और प्लांट सेल में सेल वॉल थी। और सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से। तो इसलिए जिन चीज़ों में क्लोरोफिल होगा और सेल वॉल होगी, वो चीज़ें हम उनको प्लांट्स के उसमें रखेंगे। देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं, हमने ये पढ़ लिया कि जस्ट लाइक ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। ये हम डिस्कस कर चुके। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड जस्ट लाइक ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, एयर, वाटर एंड टू ग्रो एंड रिमेन अलाइव। जिंदा रहने के लिए उनको हवा, पानी, ऑक्सीजन, खुराक चाहिए होती है। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस। एनिमल्स और प्लांट दोनों अपने बच्चे पैदा करते हैं, बट दे आर मैनी डिफरेंट। उसमें बहुत सारा फ़र्क है। अब आप ये मुझे बताएं उनमें क्या फ़र्क है। उनका पहला फ़र्क ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। दूसरे, वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है। You can identify how plants are different from animals. They will come up with many differences. बहुत से फ़र्क आपको जैसे डिस्कस हुआ, उसमें वही वाली बात है। अब हम इसको अपने लेसन को एक दफ़ा रीड करके देखते हैं।
plants are important. We all need plants. They play an important role in our environment. हमारी फ़िज़ा में, हमारी आबोहवा में प्लांट्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं, उनका एक बहुत अहम हिस्सा है. All living things in the world, directly or indirectly, depend on plants for their food. तमाम चीज़ें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पौधों पे ही डिपेंड करती हैं. ये सब हम डिस्कस कर चुके. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फूड चेन. दे अच्छा, तमाम फूड चेन्स, जैसे हम कहते हैं ना कि बड़े जानवर को छोटा जानवर खा लेता है, और एक फूड चेन है ये. तमाम फूड चेन्स किससे स्टार्ट होती हैं? तमाम फूड चेन्स स्टार्ट होती हैं पौधों से. जब भी आपको फूड चेन बनानी होती है तो सबसे पहले आपने प्लांट आप उसमें लिखते हैं. They not only provide us with food but also help us in our daily lives. ना सिर्फ कि हमें खुराक देते हैं बल्कि ये हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में मदद करते हैं. क्या मदद करते हैं? अब ये वो 4 चीज़ें. प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू वाइल्ड एंड फिश पॉपुलेशन. प्लांट्स जो है मछलियों को और वाइल्ड लाइफ को, जंगलों में रहने वाली जो आपकी ज़िंदगी है, उन तमाम को शेल्टर देते हैं. मोस्ट मेडिसिन्स, अच्छा, when plants make food they release oxygen which we all need to for breathing. Most medicines are made from chemicals taken from plants. जितनी प्लांट्स दवाइयाँ बनती हैं उनके मोस्टली केमिकल्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं. प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड मटीरियल्स लाइक वुड टू मेक हाउसेस, फर्नीचर एंड पेपर. ये हमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी देती हैं. ये बड़ी खूबसूरत इंफॉर्मेशन है कि चंद जगहों के अलावा आप देखें जहाँ पौधा नहीं होता ना, मोस्टली आपके वर्ड्स होते हैं कि यहाँ प्लांट्स नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ लाइफ नहीं है. तो प्लांट्स जो हैं आपकी लाइफ साइकिल की इंडिकेशन है. एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू प्लेसेस, चंद जगहों के अलावा, प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. जस्ट लाइक यू, plants are also living things. Plants possesses chlorophyll and make their food by themselves through a process called photosynthesis using sunlight, water and carbon dioxide. ये चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो हमें क्या देते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान वो हमें डायरेक्ट जो चीज़ सबसे पहले देते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. दूसरे नंबर पर जो वो फूड तैयार करते हैं अपनी ग्रोथ से हट के, जितनी फूड उनकी बचती है वो तमाम की तमाम फूड वो स्टोर कर लेते हैं अपने किसी एक पार्ट में जिसको हम निकाल के खाते हैं. द प्लांट्स किंगडम. वी कैनॉट लिव विदाउट प्लांट्स. प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ओवर 3,80,000 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट. स्पीशीज़ होती हैं किस्में. साइंसदानों ने 3,80,000 मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं वो तलाश कर ली हैं. सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट, ड्राई डेजर्ट. कुछ पौधे गर्मी में होते हैं, कुछ ड्राई डेजर्ट्स में होते हैं. वेयर देयर इज़ अ लिटिल वाटर, एंड अदर ग्रो इन नियर वाटर, इन और नियर वाटर. All the plants on the earth make up of a kingdom called plant kingdom. All the plants, जो भी किस्म का छोटा बड़ा, इवन जो आपके ऊपर काई लगी होती है जिसको आप एल्गी बोलते हैं, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको प्लांट्स ही कहलाती हैं. लेकिन एल्गी को हम प्लांट्स में समटाइम्स नहीं भी कंसीडर करते. ये हम आपको अब लेसन में बताएंगे क्योंकि उसमें एल्गीज जो हैं वो दी हुई हैं बाज़ाब्ता. वन वे टू क्लासीफाई प्लांट किंगडम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इज़ बेस्ड ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. पौधों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद पर हम उसको बड़े छोटे प्लांट्स के फॉर्म में तकसीम करते हैं कि ये हिस्सा जो है ये कौन से ग्रुप में आता है. सिंपल प्लांट्स और हायर प्लांट्स. दो सबसे आसान तरीका है कि हमने पौधों को 2 ग्रुपों में बांट दिया. एक सादे से पौधे और एक थोड़े से बड़े पौधे. जो सिंपल प्लांट्स हैं, सिंपल प्लांट्स दैट लेक ऑर्गन्स, उनके अंदर ये ऑर्गन्स नहीं होते, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट
आर कॉल्ड सिंपल प्लांट्स, यानी इनका फल भी नहीं होता, इनके ऊपर फूल भी नहीं लगते, पत्ते भी नहीं होते और तने भी नहीं होते और रूट्स भी नहीं होती। जो भी चीज़ ऐसी होगी उसको आप सिंपल प्लांट कहेंगे। अब हम सिंपल प्लांट में एल्गी, मूसिस और फर्न्स, ये हम 3 पढ़ेंगे। हायर प्लांट्स, दीज हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी, इनकी ज़रा कॉम्प्लेक्स यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, विथ कंप्लीट ऑर्गन्स इंक्लूडिंग रूट, स्टेम, लीव्स एंड सीड्स। इनके अंदर सीड भी आते हैं एंड मे हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इनमें से कुछ पौधे, फिर हम इसको भी आगे डिवाइड करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। कुछ पौधों पे फूल लगते हैं, कुछ पे फूल नहीं लगते। तो ऐसे पौधे जिन पे फूल नहीं लगते, इनकी एक मिसाल फर्न्स है, क्योंकि फूल के अंदर बीज बनता है तो फर्न्स के जो पत्ते हैं उनके पीछे ही उनके स्पोर्स होते हैं, जिससे वो नए फर्न्स बनाते हैं। और इस तरह इसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, सिंपल प्लांट्स और हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स को फिर हम डिवाइड करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। प्लांट्स को देखिए, ये आप ऐसा ग्राफ बनाएं। प्लांट्स के आगे हमने 2 शाखें बना दी उसकी, सिंपल प्लांट्स और हायर प्लांट्स। सिंपल प्लांट्स में हमारे एल्गी, मूसिस और फर्न्स, और हायर प्लांट्स में कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चीज़ें आ गई। अब हमने पढ़ना है एल्गी। सबसे पहले हमारे पास एल्गी आ गई। ये देखिए तस्वीर एक बनी हुई है। सीवीड्स, जो उसके ऊपर जड़ी बूटी होती है ना सी के ऊपर, वो एल्गी होती है। आर एल्गी दैट लिव इन द सी, जो पानी के अंदर रहती है। क्यों पानी के अंदर रहती है? ना इसकी जड़ें हैं, इसने डायरेक्ट वहाँ से वाटर ले लेना है, ना ही इसके पास पत्ते हैं कि ये अपनी खुराक खुद बनाए। इसने वहाँ से खुराक भी खुद पानी से डायरेक्ट ले लेनी है। इसको फूल भी नहीं लगते, इसके तना भी नहीं है। एल्गीज आर द सिंपलेस्ट ऑफ प्लांट्स, सबसे सादा पौधा जिसको हम कंसीडर करते हैं पौधों में, वो एल्गी है। They have a very simple body. They do not have roots, stem, leaves, flowers and fruits. Then they make algae. अच्छा, यहाँ से आप मुझे बताएं, then what make a algae plant? ये मैंने लेसन के स्टार्ट में ही आपको बताया था। फिर ऐसी कौन सी चीज़ है कि ना इसमें इस पौधे में ना ही पत्ते हैं, ना तने हैं, ना फूल है, ना फल लगता है, तो इसको हम फिर प्लांट क्यों कहते हैं? It is because they have chlorophyll and can make their food by themselves, और अपनी खुराक की खुद बना सकता है। Their cell contains a cell wall, इसके जितने सेल हैं उनकी सेल वॉल है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एल्गीज यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। छोटी बहुत यूनिसेलुलर पौधा भी एल्गी का हो सकता है और बहुत ज़्यादा सेल्स वाला भी हो सकता है। Algae can be both unicellular and multicellular. They are found in ponds, lakes, and other water bodies. They are a great source of oxygen and food for sea life. आपने उसमें पढ़ा था इसके प्लांट्स के फ़ायदे में कि प्लांट्स जो हैं सी लाइफ को शेल्टर भी देते हैं और फूड भी देते हैं हमने। तो ये आप देखिए, सबसे पहला जो सोर्स ऑफ फूड है एल्गीज हैं सी लाइफ में। ये जो आपकी सबसे बड़ी वेल मछली है जो खाती है, समंदर में रहती है, आप बताएंगे क्या खाती है? ये सारी की सारी मछली एल्गी खाती है। डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये पौधे जो है ना बीज पैदा नहीं करते एल्गीज। दे नीड अदर वेज टू रिप्रोड्यूस, इनको कुछ और तरीका चाहिए। सिंपलेस्ट एल्गी रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, यानी इनको आप कहीं से भी तोड़ें, कहीं भी रख दें, वो आगे चल पड़ेगी, यानी उसका सेल डिवाइड होकर बढ़ता जाता है। आप देखिए, वो थोड़ी सी एल्गी लगी होगी तो आहिस्ता 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 बहुत ज़्यादा एल्गी प्रोड्यूस हो जाएगी। जो ही सेल बड़ा होता है, ये हम एक सेल डिवीजन होती है, उसमें एक सेल दरमियान में से टूटता है और 2 सेल बन जाते हैं। और वो 2 सेल जो हैं, ऐसे ही हमारी ग्रोथ भी ऐसे ही होती है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे भी सेल की ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है और हमारे सेल डबल होते जाते हैं, ट्रिपल होते जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई होते जाते हैं और यूँ हम बड़े होते हैं। इसी तरह ये सेल डिवीजन से जो आपकी एल्गीज हैं वो बड़ी होती हैं। ये है मूसिस। मूसिस लुक लाइक अ ग्रीन कारपेट ऑन लैंड।
जहाँ पे बहुत मॉइस्चर हो, पानी खड़ा हो, दलदल सी हो, करीब कीचड़ हो, उसके ऊपर कई बार आप ऐसे देखते हैं जैसे सब्ज रंग का एक घास सा बिछ गया है, और एक वो घास की शक्ल भी नहीं होती, चिपका चिपका सा ऊपर पानी के, उनको हम कहते हैं मूसिस। द सेकेंड ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स इज मूसिस। लाइक एल्गी, दे ऑल्सो लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीफ। इनके पास भी कोई ट्रू किस्म की रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती, और इनके पत्ते नहीं होते। हैविंग नो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स मीन्स जिस पौधे में भी क्लोरोफिल, आप उसको पौधे में की शक्ल, पौधा समझेंगे और पौधे की फैमिली में डालेंगे, और उसके पास क्लोरोफिल होगा और उसकी सेल वॉल होगी, तो उसको आपने फिर ये देखना है कि वो तमाम पौधे जिनके पास कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, जैसे हमने पढ़ा कि इनके अंदर पत्ते नहीं हैं, तना नहीं है, जड़ें नहीं हैं, फूल नहीं है, फल नहीं है, तो ये तमाम के तमाम पौधे पानी के करीब बनेंगे। Having no roots, stems or leaves means they are lacking in the transport system. Transport system यानी खाना बनाकर एक जगह से, यानी आपके लीव्स में फूड फैक्ट्री है, वहाँ खाना बनता है, तो आपके पास जाइलम और फ्लोइम है, पौधे के अंदर पाइप्स हैं जिनको हम कहते हैं जाइलम और फ्लोइम। एक वो है जो आपको पानी, नमकियात जड़ों से खींच के देता है, दूसरे वो है जो आपकी खुराक जब बन जाती है तो तमाम प्लांट को देते हैं। इनके अंदर वो नहीं है, ठीक है, इनके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। दे पोजेसेस अ रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स। छोटे छोटे बारीक बारीक धागे जैसा इनका स्ट्रक्चर है, मूसिस में है, फर्न्स में नहीं है। जो हमने पहले पढ़ा है पिछले उस पे फर्न्स, सॉरी एल्गीज में ये नहीं है। फर्न्स तो फर्न होते हैं ज़रा बड़े पौधे, फर्न में तो बीज भी है, लेकिन एल्गीज में नहीं है। और मूसिस में बड़ी छोटी छोटी जड़ें धागे जैसी बहुत माइन्यूट सी हैं, मौजूद हैं। नोन राइजोइड्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? राइजोइड्स। ये आपने ध्यान देना है इस बात पे। इन दिस वे दे आर अ लिटिल मोर एडवांस देन एल्गी। क्योंकि इसके अंदर राइजोइड्स है, इट मीन्स कि थोड़ी सी ये एल्गी से एडवांस हो गई। एल्गी के पास राइजोइड्स भी नहीं है और वो सेल डिवीजन से बड़ी होती है। मूसिस डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को जज़ब नहीं कर लेती। इंस्टेड दे एंकर द प्लांट इन द सॉइल, ये प्लांट को खड़ा रखती हैं पानी के अंदर। क्या चीज़? राइजोइड्स। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द होल बॉडी ऑफ प्लांट, पानी एब्जॉर्ब किया जाता है पानी पौधे की तमाम बॉडी से। राइजोइड्स क्या करती हैं? एंकर करती हैं। एंकर करना, किसी चीज़ को किसी जगह खड़ा कर देना। लाइक अ पीस ऑफ स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, ऐसे इसको आप रख देते हैं। जब पानी पे ये बनती हैं तो पूरी की पूरी बॉडी इसकी पानी को जज़ब करती है। सिंस दे लेक ट्रू रूट सिस्टम, इनकी कोई सही रूट सिस्टम नहीं है, स्टेम एंड लीव्स, दे नीड टू ग्रो near water so that their bodies can absorb water. They reproduce by spores. Spores होते हैं छोटे छोटे से बीज से भी छोटे छोटे से जर्रे, जो इसके अंदर इसके पत्तों के पास या इसके ये जो आपकी मूसिस हैं, ये तो बहुत ही ग्रीन होती हैं, इनके अंदर पैदा होते हैं। और ये जहाँ पर भी पड़ते हैं, गिरते हैं, तो फिर वहाँ पे वो नए बना देते हैं। ये इनको कहते हैं स्पोर्स। अब आपने यहाँ दो नई चीज़ें पढ़ी, राइजोइड्स जो इसकी छोटे छोटे जड़ें जिसको आप कहेंगे, जो इसको एंकर करके रखती हैं पानी के पास, और स्पोर्स, और इसमें स्पोर्स हैं जो इसको बेहतर बनाती हैं मूसिस से। मूसिस के अंदर ना तो स्पोर्स बनते हैं, उनके अंदर सेल डिवीजन होती है, ना ही राइजोइड्स हैं, वो डायरेक्ट पौधे पानी के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब थर्ड सिंपल फॉर्म जो हमने पढ़नी है वो है हमारी फर्न्स। फर्न्स के पौधे हमारे यहाँ जिन इलाकों में नमी है बहुत खूबसूरत होते हैं, लोग इंडोर प्लांट के तौर पे भी इनको रखते हैं। ये छोटे छोटे पत्तों वाला पौधा है और इसका पत्ता जो है, एक ये बड़ा लीफ है और ये देखिए सब डिवाइडेड प्लांट लीफ है,
और ये जो इसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये पत्ते की बैक साइड पे इसके स्पोर्स होते हैं। फर्न्स आर लीफी प्लांट्स एंड हैव अ वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर वेसल्स होती हैं, नालियाँ होती हैं जो पौधे को खुराक पानी मुहैया करती हैं, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन में बीज नहीं होता बल्कि स्पोर्स होते हैं। ठीक है, मूसेस में भी रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स और फर्न्स भी रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज अ लिटल मोर एडवांस्ड देन एल्गी एंड मूसेस। दे possesses roots, stems and specialized leaves. इनके खास किस्म के पत्ते हैं called fronds। इन पत्तों को जो एक पत्ता फिर आगे छोटे छोटे पत्ते बनाता है उनको हम fronds कहते हैं। Like mooses, they also do not produce seed। ये पौधा भी, ये देखिए कितना बड़ा पौधा है लेकिन इसका बीज नहीं होता। Flowers and fruits, इन ना तो इसके फूल लगते हैं ना ही इसके ऊपर कोई फल लगता है। ये बड़े खूबसूरत पत्ते होते हैं। इंस्टेड दे रिप्रोड्यूस बाय टाइनी डस्ट लाइक स्पोर्स। छोटे छोटे से डस्ट जैसे, मट्टी जैसे इसके पीछे, ऐसे पत्ते के पीछे लगे होते हैं, इनको हम स्पोर्स कहते हैं। दीज स्पोर्स ग्रो ऑन द अंडरसाइड ऑफ देयर लीफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीफ। दे कैन ग्रो टॉलर। स्टेम होती है इसकी, तना होता है और अच्छी जड़ें होती हैं, इस वजह से थोड़ा सा ये बड़े हो जाते हैं, लेकिन बनते ये तकरीबन 1-1.5 फुट से बड़े नहीं होते, बड़े हो जाते हैं बनिस्बत आपके मूसेस और एल्गीज से। दे कैन ग्रो टॉलर देन मूसेस एंड एल्गी बट दे नीड टू ग्रो नियर मॉइस्ट प्लेस। इनको भी बड़े होने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ नमी ज़्यादा हो, बिकॉज देयर स्पोर्स नीड वाटर और मॉइस्चर। सपोज़ जिन लोगों ने अपने कमरों में इनको रखा होता है, जब बरसात का मौसम होता है और उसके अंदर नमी होती है हर जगह, उस मौसम में ये पौधा बड़ा अच्छा ग्रो करता है। लेकिन जिस वक्त गर्मी, खुश्क, और ये हमारे पाकिस्तान में कराची में फर्न्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं क्योंकि आबो हवा में वहाँ पे मोस्टली जो है आपका नमी रहती है। अच्छा, ये थे हमारे सिंपल प्लांट्स। अब हम थोड़ा सा जो हमने एक दूसरा प्लांट्स का बनाया था, सिंपल प्लांट्स में हमने पढ़ा एल्गी, मूसेस, फर्न्स। अब हम हायर प्लांट्स पढ़ने लगे जिसकी एग्जांपल में हम पढ़ेंगे कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। कॉनिफर्स कोन वाले पौधे होते हैं, इसके अंदर फूल नहीं लगते इन पौधों में भी, और ये ज़्यादातर आप देखिएगा कि आप मरी की तरफ सफ़र करें तो आपको इस किस्म के पौधे नज़र आएंगे। कॉनिफर्स हमारा ये चौथा ग्रुप है। द फोर्थ ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉनिफर विच आर ऑल्सो नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, इनको हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। कॉनिफर्स आर जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज दे हैव नेकेड सीड्स। इनके ऊपर जो सीड है वो डायरेक्ट लग जाता है, नंगा सीड होता है। ऐसा पौधा जिसका डायरेक्ट सीड लगे उसको हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। Conifers are more advanced than ferns since they produce seeds. Ferns आपकी जो सिंपल प्लांट में आती थी सीड्स प्रोड्यूस नहीं करती, बट देयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और फ्लावर। इसके ऊपर फूल नहीं लगता, इस पे अंदर फल नहीं आता, इसलिए इसका जो बीज है वो डायरेक्ट ऊपर लगा होता है। एज द प्लांट इन द ग्रुप lack flowers and fruits, they reproduce by their seeds. They have needle-like leaves. इनके नुकीले पत्ते होते हैं. Since they have a well-developed vascular system, they can vascular यानी जिसमें जाइलम और फ्लोइम हो, वो पाइप्स हों और जो आपको ज़मीन से नमकियात और पानी आपके पत्तों तक और ऊपर तक पहुंचाएं जहां खुराक बनाई जाती है, और इसके अलावा जो खुराक बन जाती है फिर उसको पौधे की जड़ों तक पहुंचा के तमाम पौधे को ज़िंदा रखें। ऐसे पौधे होते हैं जो हम कहते हैं इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम है। दे कैन ग्रो टॉलर, और जिनमें भी वेस्कुलर सिस्टम है, जितना स्ट्रॉन्ग वेस्कुलर सिस्टम होगा उतने ही पौधा अपनी हाइट और चीज़ें और अपना फैलाव बढ़ा सकेगा, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम की बेस पे ही वो पौधा खुराक हासिल करता है। आगे आगे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स।
You will have noticed that plants in the higher plant group have more body parts than those in the lower plant groups. क्या देखा आपने कि लोअर प्लांट्स ग्रुप में जो पौधे हैं उनके बॉडी ग्रुप्स नहीं हैं. बॉडी ग्रुप्स क्या होते हैं? रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर. उनमें ये नहीं थे. जो आप पौधा बड़ा होता गया, आपको फर्न से शुरू हो गई, रूट्स भी थे, स्टेम भी थे, लीफ भी थे, उसमें फ्लावर नहीं थे. फिर आपने कॉनिफर्स पढ़ा, कॉनिफर्स में भी फ्लावर्स नहीं थे. अब हम वो प्लांट्स पढ़ने लगे हैं जिन पे फ्लावर्स आते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म. अब ये डिफरेंस देखिए, वो पौधे जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं आते उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, इसलिए कि इनका जो बीज है वो डायरेक्ट नेकेड बगैर फ्लावर के और बगैर फ्रूट के इसके ऊपर होता है. और एंजियोस्पर्म वो पौधे होते हैं जिनके अंदर आपका बीज फ्लावर के अंदर, फ्रूट के अंदर होता है. फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स. दीज फ्रॉम द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप इन द प्लांट किंगडम. ये सबसे एडवांस ग्रुप है. लाइक कॉनिफर्स, दे हैव रूट्स, स्टेम्स, लीफ एंड सीड. बट अनलाइक कॉनिफर्स दे बियर फ्लावर्स. लेकिन अनलाइक उसके और इसके अंदर क्या फ़र्क है? कॉनिफर्स के अंदर सिर्फ फूल नहीं लगते, इसमें फूल भी लगते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में. लाइक कॉनिफर्स fruits. Like conifers, they too have well developed ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जैसे कॉनिफर की तरह इसके अंदर कॉनिफर्स वाले जो पौधे हैं ना, ये भी एक ट्री शेप में बड़े हो जाते हैं. लेकिन ये जो आपके हैं फ्लावरिंग प्लांट, इसमें छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं. आप देखिए, रोज़ प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है, नीम प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है, इसी तरह और बहुत से बड़े बड़े मैंगो प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है. बड़े बड़े जो दरख्त हैं और छोटे छोटे पौधे, कुछ डेकोरेशन फ्लावर्स होते हैं जो इसके भी पौधों में ये तमाम सिस्टम होते हैं, यानी रूट, स्टेम्स और आपका वेस्कुलर सिस्टम होता है और ये फूल पैदा करते हैं. They too have well developed transport system called the vascular system. They can also grow taller. ये भी बड़े हो सकते हैं. Flowering plants are the most common plants found all over the earth. सबसे कॉमन यही हैं. अच्छा, अब हमने पढ़ी है फिंजाई. अभी हमने पढ़ी थी पीछे, उसमें हमने फिंजाई नहीं पढ़ी थी. यहाँ पे हमने फिंजाई को किसी ग्रुप पे नहीं डाला था, एल्गीज को डाला था, मूसिस को डाला था, फर्न्स को डाला था सिंपल प्लांट्स में. अब हम पढ़ने लगे हैं फिंजाई. फिंजाई भी बहुत छोटा सा पौधे के अंदर और जानदार के अंदर इसको हम लाते हैं. फिंजाई आर स्पेशल केस. ये स्पेशल केस है. फंगस जिसको आप कहते हैं, जो फफूंदी डबरोटी पे लग जाती है, वो है फिंजाई ग्रुप. इसके अलावा कुछ खुम्बियाँ होती हैं जो आपने कई जगहों पर लगी हुई देखी होंगी. इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं, आपकी बुक में भी कुछ के नाम दिए होंगे. यीस्ट एंड मूल्स, फफूंदियाँ जो डबरोटियों पे लगती हैं. फिंजाई आर द स्पेशल केस. दे कैन बी क्लासिफाइड नीदर एज प्लांट और एज एनिमल्स. वाई इज़ दिस सो? ऐसा क्यों है कि इसको आप ना तो प्लांट ग्रुप में रख सकते हैं ना एनिमल ग्रुप में. एक तो ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती, ठीक है. ये अपनी खुराक जो है किसी और चीज़ से, किसी ऐसी चीज़ पे पैदा होती है जिसके अंदर इसको प्रोटीन्स और बाकी चीज़ें जो इसकी ज़रूरत की हैं मुयस्सर आएँ. डू यू नो यू कैन टेल द एज ऑफ ट्री बाई काउंटिंग इट्स एनुअल रिंग. अगर आपने कभी दरख्त बिल्कुल दरमियान से तना कटा हुआ देखा हो तो उसके ऊपर आपको महसूस होगा सेंटर में ऐसे एक बड़ा और उसके इर्द गिर्द ऐसे डिफरेंट कलर की वुड कलर्स. ये इसका कलर और है, इस रिंग का कलर और है, छोटा छोटा डिफरेंस आता जाता है. एक दरख्त के तने में ऐसे जितने रिंग होंगे वो उतने साल का होगा. आप इसका यूँ ट्रांसकट लेके उसमें आप उसके अगर रिंग्स काउंट करेंगे तो आप उसकी एज काउंट कर सकते हैं. क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रंक. ट्रंक कहते हैं पौधे के बड़े तने को, यानी आपका जो पौधा है, दरख्त जो है, उसका जो बड़ा तना है जहाँ से वो मोटा हो गया है, वहाँ से अगर आप काटें तो आपको. अच्छा, हम पढ़ रहे थे आपकी ये जो डबरोटी को फफूंदी वगैरह लगती है, फिंजाई. अनलाइक प्लांट्स
फंजाई कैनॉट मेक, आम पौधों की तरह, अनलाइक प्लांट्स, फंजाई कैनॉट मेक देयर ओन फूड, इंस्टेड दे स्प्रेड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ये अपनी खुराक नहीं बना सकते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फैल जाते हैं फॉर देयर फूड, अपनी खुराक के लिए। यीस्ट, ये जो खमीर है जिसको आप चीज़ों में डालकर फुलाते हैं, ये भी एक यीस्ट। मोल्ड्स, mildews and mushrooms are the examples of fungi. Mushrooms do not contain chlorophyll, इसमें chlorophyll नहीं होता, so they are not green, इसलिए ये सब्ज नहीं होती। अब हमारी शुरू हो जाती है एक्सरसाइज लेसन की। एक्सरसाइज में सबसे पहला हमारा कॉलम है। आपने जब लेसन पढ़ लिया है तो अब आपके लिए ये कोई इशू नहीं है कि आप कॉलम कैसे मैच करेंगे। कॉलम मैच करना आपने खुद ब खुद ही करते जाना है, क्योंकि कॉलम आपकी नॉलेज के साथ मैच होना है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज आ गई है, कॉलम ए, द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ प्लांट, बताइए क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये देखिए एफ है, 1 के साथ आप नहीं, सॉरी ई है, ई लिख लीजिए, फोटोसिंथेसिस। नंबर 2 है आपका अ ग्रुप ऑफ प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो वेल डेवलप्ड जिसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन वेस्कुलर, यानी उसके वेसल्स नहीं है, नॉन वेस्कुलर सिस्टम, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ये सी है, इसके साथ आप यहाँ सी लिख लीजिए। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, एक सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा, यूनिसेलुलर, जिसका एक ही सेल हो। यहाँ इसके साथ आप लिख लीजिए एफ। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मल्टी सेलुलर, बहुत से सेल से जो बना है वो कहलाएगा मल्टी सेलुलर। फर्न्स लीव आर कॉल्ड, फर्न्स के जो लीव है वो जो डिफरेंट मैंने बताया था, छोटे छोटे उसमें कट्स होते हैं, फ्रॉन्ड्स, उनको हम फ्रॉन्ड्स कहते हैं। ये आपकी नॉलेज पे खुद ब खुद हो रहा है। द ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग सीड्स इनक्लोज्ड इन देयर फ्रूट आर कॉल्ड, वो जिनका बीज जो है अपने उसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है? फूल के अंदर होता है, आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, बी। The green substance in plants which help them to trap the sun energy क्या कहलाता है? क्लोरोफिल, ए। अब आप 1 पे लिख लीजिए ई, इस पे लिख लीजिए सी, इस पे लिख लीजिए एफ, जी, डी, बी और ए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। ये लेसन ही बहुत इजी था। मेरा ख्याल था कि आप लोग इसको बहुत आराम से और तसल्ली से ऐसे ही हल कर लेंगे। अच्छा, सर्कल द करेक्ट आंसर, ये भी आपकी नॉलेज पे है। दीज प्लांट्स डू नॉट हैव वेस्कुलर सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रोज, इसके पास वेस्कुलर सिस्टम है? जी है। मैंगोज है। मनी प्लांट की जो बेल होती है इसके पास भी है। अगर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है तो मूसिस के पास नहीं है। Which of these plants, which of these is not a plant? इनमें से कौन से प्लांट नहीं है? ग्रास पौधा है, फंजाई इसको हम प्लांट कंसीडर नहीं करते। हमने कहा था ये जो डबरोटी को फफूंदी लग जाती है, और ये जो मशरूम्स हैं क्योंकि इनके अंदर ग्रीन कलर नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, और ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम प्लांट ग्रुप में नहीं रखते। बाकी फर्न्स भी पौधा है, इसकी जड़ें भी हैं। मूसिस भी पौधा है। व्हाट डू मूसिस हैव
दैट एप्पल ट्री डू नॉट हैव। मूसेस के पास ऐसा क्या है जो एप्पल ट्री के पास नहीं है? स्टेम मूसेस के पास नहीं है, सीड मूसेस के पास नहीं है, स्पोर्स हैं मूसेस के पास जो एप्पल ट्री के पास नहीं है, क्योंकि एप्पल ट्री बाकायदा उसके ऊपर फ्लावर है और उसके ऊपर फ्रूट है और फ्रूट के अंदर उसका बीज होता है, और जिसके ये एक डस्ट लाइक उसका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पौधे के ऊपर लगता है, मूसेस के अंदर ही पैदा होता है, काले काले से सफ़ेद सफ़ेद से ये डस्ट लाइक होते हैं, बहुत धूल मिट्टी की तरह, यही इसके बीज होते हैं। The ferns have black dot-like structure on the underside of their leaves. These are called, यही spores। इनको हम क्या कहते हैं? जो ferns के पत्तों के निचली तरफ, ferns के पत्तों को क्या कहते हैं? fronds। जो fronds के निचली तरफ छोटे छोटे डस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम spores कहते हैं। One way that mousses and ferns are like is that they both, ferns or mousses, flowering plant no, produce spores। ये दोनों के दोनों spores produce करते हैं। Can grow in area with very little water, ये तो बिल्कुल ही गलत है, और angiosperm, इसके ऊपर तो बीज लगते ही नहीं, ये तो spores produce करते हैं, इसका तो एंजियोस्पर्म होने का कोई तुक ही नहीं है। These can grow, नंबर 6 देखिए, these can grow very tall because they are vascular, flowering, non-vascular, deciduous। अच्छा, अब इसका सब सिंपल सी बात है कि सब बड़ा पौधा कैसे होता है? जितना अच्छा वेस्कुलर सिस्टम होगा उतना बड़ा पौधा होता जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट? इसमें से बताएं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं? पाइन ट्री, रोज ट्री, लेमन ट्री, ये तो ट्रीज हैं, नॉन वेस्कुलर हो ही नहीं सकते, सो मूसेस आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। विच ऑफ दीज इज अ प्रोसेस that allow plants to make their food? कौन सा process है? Photosynthesis is a process with which plants make their food. ये excretion, reproduction and transportation, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और ये चीज़ें डायरेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है photosynthesis, तो जाहिर है सबसे important photosynthesis है, तो हम उसी को सर्कल करेंगे। The substance which make a leaf green in color is known as, आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, chlorophyll, fingertips पे। Which of the followings can you not get from plants? Which of the following, इसमें से नीचे दी हुई कौन सी चीज़ में से आप प्लांट से हासिल नहीं कर सकते? वुड, वूल, ऑयल, कॉटन। कॉटन का फूल पौधों पे लगता है, ऑयल आप सीड से लेते हैं, लकड़ी आप पौधों से लेते हैं, वूल आप जानवरों के जिस्म पे उगने वाले भेड़ के बाल वगैरह इनसे लेते हैं, वूल हम पौधों से नहीं लेते। नंबर सी इज फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट दैट ट्रांसपोर्ट सन एनर्जी इज कॉल्ड chlorophyll, CHLOROPHY, थोड़े डिफरेंट स्पेलिंग है इसके। chlorophyll, a process through which plants make their own food is called photosynthesis, PHOTO, ये इसकी स्पेलिंग आसान है क्योंकि आप अगर इसको तोड़ के करेंगे SYNTHESIS, photosynthesis। Dash are the simple plants that grow in the sea, ये सिंपल प्लांट्स हैं जो सी के ऊपर पैदा होते हैं। एल्गीज जो हमने सबसे पहले पढ़े हैं, ALGAE,
AE एल्गीज। बहरहाल लेसन पढ़ने के बाद ये सब कुछ आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये मेरा तो एक एहतमाम हुज्जत है। द ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच which deals the study of plants is known as botany। ये पीछे टिटबिट में आपको एक नॉलेज के लिए जो दिया होता है ना एक्स्ट्रा, उसमें था, वो रह गया पढ़ने के लिए। The scientific study of plants is known as botany, BOTANY, botany। देखिए botany है वो ब्रांच जिस पे हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। The specialized leaves of a fern plants are known as fronds। ये आपके FRONDS, फ्रॉन्ड्स कहलाते हैं। मूसेस रिप्रोड्यूस बाय देयर, मूसेस कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं? बाय देयर स्पोर्स। The root-like structure in mousses which supports the plant in the soil is called, क्या कहलाता है? Rhizoids, RHIZOIDS, rhizoids. Dash are the most advanced group in the plant kingdom. Flowering plants. Flowering plants are the most advanced. Flowering plants. Dash have needle-like structure. कौन से पौधे हैं? कॉनिफर्स। कौन से याद रखिएगा, कॉनिफर्स हैव नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके लास्ट, डैश इज द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर प्लांट्स विच हैज नेकेड सीड। जिनका जिसमें फूल नहीं उगते उनको हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। अच्छा जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी है आपका। डिफाइन द फॉलोइंग। फोटोसिंथेसिस, सिंपल। Food making process of plants is known as photosynthesis. Plants make their own food with the help of carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. Fronds. The leaves of fern are known as fronds. Cellulose. The wall of plant cell is made up of cellulose, cell wall. Vascular system. Plants which have well-developed system to transport water and food through are known as, these plants are known as vascular plants. They have proper roots, stems and leaves. थोड़ा सा इसका आंसर लंबा है। नंबर 2, list any 2 ways in which plants are different from animals। 2 बातें बताइए जिसमें प्लांट्स डिफरेंट हैं एनिमल्स से। प्लांट्स कैन produce their own food because with the process of chlorophyll. Animals do not have chlorophyll, so they cannot produce their food. They mostly take food from plants. और दूसरा इसका है, the cell of the plant have cell wall made up of cellulose, or animal plant have cell membrane. They do not have cell wall. Question number 3, write at least 5 ways in which plants are useful for other animals. 5 ways आपसे उन्होंने पूछे हैं, आपके पेज पहले ही उस पे ये दिए हुए, सॉरी क्या है,
यूजफुल फॉर लिविंग थिंग्स। पहले ही इस पे ये दिए में 1 2 3 4 और इसमें एक दो ऐसे हैं जिस पे दो दो दिए में, आपने वो 5 लिखने हैं। Five ways plants can produce their own food because they possess chlorophyll. Animals do not have chlorophyll, so they do not produce their food. Or the plant write at least 5 ways in which plants are useful for other living things. Plants provide shelter. Plants provide food to many other animals. Number 2. Number 3 है plants release oxygen during photosynthesis which animals need for breathing. Chemicals taken from plants are used to make medicines. Plants provide materials such as wood to make houses, fruits and papers. या आप खुद से भी लिख सकते हैं. Now construct the following table in your notebook. ये टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाएं. Describe the characteristics of 5 classes of plants you have studied in this unit. जो आपने इस यूनिट में पढ़े हैं. Class of plant, which body parts present. अब सबसे पहला हम पढ़ेंगे एल्गी. हमने सबसे पहले एल्गी पढ़ा है और इसके अंदर कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं. सिंपल बॉडी है, नो डिस्टिंग्विशेबल प्लांट पार्ट्स, इसके अंदर कोई ख़ास पार्ट्स आप अलग अलग नहीं कर सकते. हाउ डज वाटर एंड फूड ट्रेवल इन प्लांट्स. कैसे ये ट्रेवल करती है. दे लिव इन वाटर एंड एब्जॉर्ब डायरेक्टली. ठीक है. इनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है एल्गीज का. ये या तो इसमें स्पोर्स होते हैं या ये खुद ब खुद फ्रेगमेंटेशन इसकी होती रहती है. 1 से 2, 2 से 3, यानी ये सेल डिवीजन से बढ़ते होते रहते हैं. मूसिस दूसरा हमने लिखना है मूसिस. इसके सेकंड कॉलम आएगा डज नॉट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स बट हैज रूट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज राइजोइड्स. आप थर्ड कॉलम में इसके लिखेंगे वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द होल बॉडी ऑफ प्लांट. तमाम की तमाम बॉडी इसकी वाटर एब्जॉर्ब करती है. और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. बाय स्पोर्स. तीसरा प्लांट हमने पढ़ा फर्न. यहाँ फर्न लिखें. हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. थर्ड कॉलम में आइए. थ्रू देयर रूट्स एंड स्टेम्स थ्रू देयर वेस्कुलर सिस्टम्स. ये कैसे पानी इसका पानी खुराक कैसे लेते हैं. इसके अंदर एक प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम है थ्रू देयर वेस्कुलर सिस्टम्स. और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं फर्न्स बाय स्पोर्स जो इसके पत्तों के पीछे होते हैं. अब हमने हायर प्लांट्स पढ़े थे कॉनिफर्स. कॉनिफर्स यहाँ लिख दें और इसमें लिखिए यहाँ पर हैव ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट फ्रूट्स. इसमें तमाम पार्ट्स हैं पौधे के लेकिन फ्रूट नहीं है. और ये कैसे चलता है थ्रू वेस्कुलर सिस्टम. और कैसे ग्रो करता है बाय सीड्स. लास्ट में हमारे आ जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. हैव ऑल पार्ट्स और थ्रू वेस्कुलर सिस्टम और बाय फ्लावर्स. सिंपल सा है, आसान सा है. ये आपने जितनी तफसील से पढ़ लिया है ये आप खुद भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन हाउ मूसेस आर सिमिलर. मूसेस कैसे एक जैसी हैं फर्न से एंड हाउ दीज टू ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं और एक दूसरे से सेम कैसे हैं. अब आप इसकी सिमिलैरिटीज़ देखिए कि ये जो मूसेस हैं और फर्न्स हैं दोनों के अंदर लैक ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर. दोनों के अंदर ना फ्रूट बनता है ना फ्लावर बनता है. अब फर्न्स सिमिलैरिटीज़ क्या हैं इनकी. फर्न्स ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स. दोनों के दोनों पौधे स्पोर्स जो हैं वो देते हैं. ये दोनों चीज़ें इसकी सिमिलर हैं यानी दोनों के अंदर ही आपके लैक ऑफ फ्रूट और फ्लावर है और दोनों ही आपके स्पोर्स से बढ़ते हैं. अब इनका फ़र्क देखें.
मूसेस हैव वेस्कुलर सिस्टम, थोड़ा सा इसका वेस्कुलर सिस्टम है. दे पोजेसेस रूट सिस्टम एंड लीफ सिस्टम्स मूसेस में. जबकि आपका जो फर्न्स में, फर्न बड़ा पौधा है, फर्न में आपका सिस्टम है ये रूट्स का भी और लीव्स का भी और वेस्कुलर सिस्टम है, जबकि मूसेस में नहीं है. Unlike mooses, ferns have vascular system. They possesses root system, stem and leaves. Question number 7. Question number 7 हमारा है mooses do not have true roots and stem. How they help themselves fixed in a soil. mooses अपने आप को soil में कैसे फिक्स करती हैं? Mooses have roots-like structure called rhizoids, which fix them in a soil. बस इतना सा आपने इसका आंसर लिखना है. Compare the contrast conifers and flowering plants. इसका अलग क्या इसमें अलग कंट्रास्ट है कॉनिफर्स में और फ्लावरिंग प्लांट्स में? Both of them आर वेस्कुलर सीड बेयरिंग प्लांट्स. दोनों में वेस्कुलर सिस्टम भी है और सीड्स भी होते हैं. कॉनिफर्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट. कॉनिफर्स में ना फ्रूट होता है ना फूल होता है. द सीड्स ऑफ द कॉनिफर्स आर enclosed, not enclosed in fruit or flower, whether the seed of the flowering plants enclosed in their fruit or in their flower. ठीक है. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9. What special features of structures must a plant have to grow taller or live in the desert? कौन सी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए हमारे पौधे के पास बड़ा होने के लिए? टू ग्रो टॉलर अ प्लांट मस्ट हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम. टू लिव इन द डेजर्ट अ प्लांट मस्ट हैव लॉन्ग रूट विच कैन सर्च फॉर वाटर फॉर प्लांट्स एंड थिक लीव्स. और मोटे पत्ते होने चाहिए टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपैरेशन. यानी जब गर्मी से उसके फ्लफ़ी से पौधे हों मोटे. आप देखिएगा डेजर्ट प्लांट जितने आपके हैं ना, ये क्या कहते हैं इनको, मोटे पत्तों वाले होते हैं और इसकी जड़ बहुत गहरी और लंबी होती है ताकि ये नीचे से पानी ला सकें. कंपेयर फंजाई एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब लास्ट आपका कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है जो तमाम लेसन को आपका एक जगह करता है. Fungi are special case. They cannot be classified as plant because they cannot produce their own food. सबसे एंड पे हमने पढ़ा था फंगस के बारे में, फंजाइज के बारे में. Secondly, their cell walls are not made up of cellulose. ठीक है, ये इनकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी हुई. They cannot be classified as animal because their cells have cell walls. इनकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी हुई लेकिन इनके अंदर सेल वॉल है, इसलिए इनको हम एनिमल्स में भी नहीं रखते फंजाइज को. ये था हमारा लेसन प्लांट्स. इसको आप देखिए. अल्लाह हाफिज़.